आप रेट को समझें, ठीक है, और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम में ग्राफ प्लॉट करें, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या हो गया, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, तो रिएक्टेंट का रेट डिक्रीज होगा। तो अगर उसका हम सिंपली ग्राफ देखें तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस वन। इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरह से मिलता है, इस तरह से। अब आप एक बात समझिए, अगर यहाँ पे सपोज दैट एक रेट है, ये यहाँ पे एक रेट है और एक रेट यहाँ पे है, सॉरी, अगर हम यहाँ पे एक रेट देखें, देखिए इसको कंप्लीट कर देते हैं पहले, रुकिए, यहाँ पे दोबारा मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर एक ग्राफ प्लॉट करें जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो इस माइनस को समझ लो जरा सा, यहाँ प्रॉब्लम होती है अक्सर, ये माइनस का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि रेट तो निगेटिव होता नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करें, तो यहाँ पे क्या कहानी है, यहाँ पे दो तरह के कंसंट्रेशन होंगे, एक कंसंट्रेशन यहाँ होगा, एक कंसंट्रेशन यहाँ होगा। जैसे सपोज दैट ये, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सपोज दैट यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन को कंसीडर किया CI यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन को किया मैंने CF कर दिया यानी कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल स्टेट। तो जनरली फॉर्मूला क्या होता है, जनरली फॉर्मूला हमारा होता है CF माइनस CI और डिवाइड बाई, क्योंकि पहले टाइम अगर मैं यहाँ से ले लूँ तो यहाँ पे टाइम कितना होगा, दैट इज TI, और अगर यहाँ पे टाइम को कंसीडर करें दैट इज TF, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा TF माइनस TI, ये क्या है रेट। अब देखिए जरा सा, यहाँ CF और CI की बात करो, आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को समझ रहे हैं, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनमें से ज्यादा कौन सा होगा, तो CI ज्यादा होगा और CF कम होगा। तो अगर मैं CI ज्यादा है CF कम है, तो अगर मैं इसका डिफरेंस लिखूंगा तो निगेटिव में आएगा डिफरेंस। जैसे सपोज दैट यहाँ पे ये 2 मोल पर लीटर था और यहाँ पे ये 4 मोल पर लीटर था, तो अगर हम इसका चेंज निकालें CF और CI का, अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि फॉर्मूला होता है CF माइनस CI, 4 कहाँ, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि CI ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे 2 है, अब अगर डिफरेंस निकालूंगा मैं तो 2 माइनस 4 का डिफरेंस कितना आएगा, -2। तो इस वजह से रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में हमने पहले से निगेटिव लगा रखा है कि अगर वो चेंज निगेटिव आएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट की पॉजिटिव हो जाएगी। अब अगर यहीं पे आप ग्राफ देखें किसका, अगर यहीं पे आप ग्राफ देखें सेम किसका, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन